राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले चीजों को ठीक से समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो। मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं, गुरु मंत्र को किस तरह से समझना है। आपके लिए इस हफ्ते के अंदर गुरु क्या बोल रहे हैं कि आखिर व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको करना ही क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर हर दिन के हिसाब से भी अलग है और इन सब का निचोड़ भी आपके पास गुरु मंत्र के तौर पे आता है। उसके बाद आपको अपने प्रश्न पूछने हैं। पहले तो आपको सारे, मैंने पूरी वीक की प्रेडिक्शन दे देती हूँ। उसके बाद अगर आपको अपने प्रश्न पूछने हैं तो आप अपना प्रश्न भी भेज सकते हो। शर्त सिर्फ इतनी है, सब्सक्राइब किया हो, कमेंट करते हो, और उसके बाद ही अपने प्रश्न को आप भेज सकते हो। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ स्थिति आपकी इस तरह से बनती हुई दिखाई देती है कि आप अंदर ही अंदर चीजों को बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं। आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज हैं। अब एक नए रास्ते के ऊपर आप चल निकलोगे, आप कहीं ना कहीं निकल पड़ोगे। आप आगे से कहोगे कि हाँ मुझे ये कार्य करना ही है। तो बहुत बढ़िया है अगर आपने अपने लिए कुछ सोच लिया। देखो कि नए रास्ते के ऊपर आपके लिए सही रहना है या गलत रहना, वो तो वक्त ही बताएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको अपने आप को कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप शांत रहोगे। बहुत अच्छी बात है, शांति से चीजों को एनालाइज करोगे। अंदर से आप पुरानी बातें निकाल निकाल के करने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। देखो अंदर भी, अपने मन में भी ये चीजें नहीं सोचनी, इसने ऐसे कहा था, उसने वैसे कहा था, उसने ऐसे कहा था। बट बल्कि इन चीजों को सोचने की बजाय आप ईश्वर के दिए हुए आकाशवाणी को सुनने की कोशिश करो। आकाशवाणियां मतलब आपके लिए जो वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है। ठीक है। उसे शांति के साथ सुनने की कोशिश करो, रादर देन की लड़ाई या कलेश करके। तो वो आपको मार्ग दिखा रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं किस तरह करना है। बस शांति से उस चीज को समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक। अब आपने वेडनेसडे वाले दिन क्या करना है? देखो ट्यूसडे वाले दिन शंख बजा सकते हो। ठीक है। शंख बजा देना अपने मंदिर में, अगर आपको शंख बजाना आता हो। नहीं आता तो अपने मुंह से कोई भी मंत्र उच्चारण कर देना, आरती बोल लेना, कुछ भी बोल लेना, मगर कुछ करना जरूर, बोलना जरूर। ठीक है। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई दी। कोई और आपके लिए कर रहा है, धन प्राप्त हो रहा है, आप तो धन कुबेर की तरह बैठे हैं। आपको लग रहा है मेरे पास सब कुछ है, और है भी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है। आपको परमात्मा ने सब कुछ दिया है और आपके पास किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं है। सुख दुख सब बराबर मात्रा में आते चले जा रहे हैं। एक दिन सुख, एक दिन दुख, एक दिन दिन, एक दिन रात, ये सब चीजें चलती जा रही है, लेकिन धन का अभाव नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तो लाइफ है, इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं, लेकिन अगर हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और धन हमें प्राप्त हो रहा है तो घबराने की क्या बात है। अब हम बात करेंगे थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी के कोई काम आपका पूर्ण होता हुआ, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये काम जो है मेरा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपसे प्रेम से बात करेगा, आपको बात करने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपको जो है बॉन्डिंग महसूस होगी। तो अपने लव्ड वन के साथ अच्छा दिन बिताने की कोशिश करो। कामों की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही पूरे हो रहे हैं। यानी कि सारा दिन प्रेम में निकाल दो। ठीक है। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए ये स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपको बहुत बोझ लग रहा है काम। ठीक है। लेकिन आप सच बताऊं तो मन से इतने साफ सुथरे रहेंगे इस दिन कि आप बड़े अच्छे तरीके से ना चीजों को मैनेज कर लेंगे। यानी कि कोई भी डिफिकल्टीज हैं, कोई दिक्कतें, बहादुर इंसान तो वही है ना, लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही हैं लेकिन उनके साथ हैंडल करना सीख रहा है। तो यहाँ पे आप सीख जाओगे हैंडल करना। आप सारी सिचुएशंस को अच्छी तरह से हैंडल कर लोगे, अपने आप चीजों को समझ जाओगे, और आपके लिए रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेटर। आपने करना क्या है? एक तो सबसे पहले आपने अपने घर में बहुत अच्छी सी सुगंधित सी या इत्र लगा लेना, घर में कॉटन पे लगा के रख देना या स्प्रे कर देना। नहीं तो आप फ्लावर्स जो है वो अपने घर में जरूर रख लेना, ताकि उसकी खुशबू जो है
वो आपको खुश करती रहे। ठीक है, अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत, यानी कि फ्राइडे वाले दिन भी बड़ा लोड है जी काम करने का, करना ही है काम, हिम्मत नहीं हारनी। सैटरडे वाले दिन भी ऐसा ही है कि काम करो, यहाँ पे आपको सुबह ऐसा लगेगा काम मैंने कर लिया है, पूरी ताकत मेरी लगी है और रिजल्ट कुछ नहीं है। फिक्र ना करो, आप जितना काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ दिमाग आपका बोझिल हो रहा है। मैं मानती हूँ कि पूरी ताकत लग रही है, मेहनत बहुत अधिक हो रही है, तो भाई किसी के साथ मेहनत भी, उसको कह दो तुम्हारे साथ काम करा दे, कोई तुम्हारे साथ मिल के कोई काम करवा देगा, काम तो बढ़िया हो जाएगा। तो रिजल्ट भी आपस में बांट लेना, उसमें क्या दिक्कत है। अगर कुछ अचीव करोगे तो वो शेयरिंग पे कर लेना। अगर किसी के साथ मिल के काम करते हो सैटरडे वाले दिन, तो रिजल्ट आपके लिए सैटरडे को अच्छा रहेगा। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने महालक्ष्मी की आराधना करनी है और उनके आगे घी का दीपक जलाना है। ठीक है, ये आप कर लो, कपूर चढ़ा दो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है, नेगेटिविटी सारी हटती हुई। आपको ऐसा लगेगा भाई मैंने इतनी मेहनत की ना, आज मुझे जो है रिजल्ट इसका मिला, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो बढ़िया, आप दुनिया को दिखाओ ना कि मैंने अचीवमेंट की है। जब मेहनत कर रहे हो, मेहनत का फल प्राप्त हो, तो वो क्यों नहीं दिखा रहे। ठीक है, वो दिखाओ। और मुझे लगता है सारी आपकी नेगेटिविटी हटेगी और बिल्कुल आप जूझ के आगे बढ़ोगे और अपने आप को जो है एकदम एक्टिव बना के चलने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो संडे वाला दिन बहुत अच्छा है। जो भी नेगेटिविटी है हटाओ, दूर करो अपनी नेगेटिविटी, अपना रूम साफ करो, अपना अपना अगर स्टूडेंट हो तो बुक शेल्फ, अगर काम करते हो तो अपना वर्किंग टेबल जो है क्लीन करो, साफ सुथरा करो, अपने आप को खूब अच्छी तरह से वो करो, ड्राई क्लीन करो, हेयर कट वगैरह कुछ भी आपको चाहिए वो आप अपने लिए करो। मस्त है, आपके लिए शांति मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र के बारे में। अब गुरु मंत्र क्या कहता है, देखो यहाँ पे आपके लिए जीत निकल के आ रही है, तो घबराओ मत। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, हमें यही नहीं पता होता हम ये काम कर रहे हैं इसमें जीतेंगे कि हारेंगे। इस हफ्ते आपकी जीत पक्की है। ठीक है, आप जीतोगे, लेकिन पता है क्या है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी। वो आपको लगेगा अरे भैया पता नहीं अब आगे क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला आगे, सिर्फ अंदर ही अंदर से। जब भी हम कहीं जाते हैं, कहीं निकलते हैं, सपोज करो हम लोग जंगल में ही जा रहे हैं, अब हम जंगल में जाएंगे तो हमें हमेशा ये डर लगा रहेगा अभी जंगली जानवर निकला, अभी कुछ कोई आ गया, तो वो डर जो है वो अंदर से बना रहता है। ये सिर्फ डर है, इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल हिम्मत करनी है, आगे बढ़ना। ये सब चीजें हट जाएंगी, ये सब चीजें निकल जाएंगी, आपका डर भी निकल जाएगा। आप बड़े खुश होकर अपने काम को जो है आगे बढ़ाने की चेष्टा करोगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। और इंतजार कभी कभी लंबा भी कर देती हूँ, वीडियोस कभी कभी मैं वो भी कर देती हूँ, आप लोगों को लेट भी भेजती हूँ, लेकिन भेज जरूर देती हूँ। ठीक है, अब मेरा स्वीकार करो, नमस्कार, अगले हफ्ते फिर से आ रही हूँ आपके पास।